चाहिए यहां तक बात कहो तो चलेगा, रोजगार चाहिए यहां तक कहो तो, नौकरी चाहिए यानी आपको नौकर बनना है किसी का तो आपकी जीवन बेहतर है। ये बड़ा रिडिकुलस है, बहुत बहुत अजीब है, मतलब मेरे लिए अजीब है। आई डोंट नो आपके लिए। इसलिए लोग आपको पागल बोलते हैं। पागल जिसने गल पाली है, जिसने बात को पा लिया है, जिसको बात समझ में आ गई है, इसीलिए तो हमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसीलिए तो हमको लगा कि नहीं, नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। परमात्मा ने इतनी एक गजब की कृति बनाई है हमारा दिमाग, और हमको इच्छा शक्ति दी कि आप अपनी मर्जी से कुछ कर लो, लेकिन नौकरी में तो अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हम पैदा ही नहीं हुए। फिर अगर हम ये कहें कि आदमी अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, ऐसा दिमाग दिया है हमें, चेतना दी है, इसका मतलब वो चीज खतरनाक है जहां हम अपनी मर्जी से ना कर पाए। लेकिन सरकार तो आपकी अपनी मर्जी से काम करने नहीं देती है। वो तो कहती है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो तुम्हारा बच्चे को पढ़ाई के लिए दाखिला नहीं मिलेगा, वो तो कह रही है तो आधार कार्ड नहीं होगा तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, वो तो कह रही है तुम्हारे पास ये वाला कागज नहीं होगा तो तुम कुछ करने लायक नहीं हो, वो तो तुमको, इसका मतलब ये कह रही है कि तुम्हारी अपनी चेतना बेवकूफी है, परमात्मा ने जो तुमको बनाया है वो तुम भाड़ में जाओ, हम तुमको एक नया इंसान बनाएंगे, नया गधा बनाएंगे, नया नौकर बनाएंगे, तुमको वैसे चलना पड़ेगा जैसे हम कह रहे हैं। ये अजीब कैलकुलेशन। अगली लाइन जो सरकार का जो असली काम था उस टाइम पर, अंग्रेजों का जो काम था अखबार बनाने के पीछे, वो था अपने समाज की जासूसी करना। आज के टाइम भी जो सरकार जो सबसे बड़ा काम कर रही है अखबारों के माध्यम से, वो जासूसी कर रही है। कैसे करती है? जैसे मान लो किसी को अखबार में आने का शौक है, तो पहले अपना संगठन तैयार करेगा या कुछ भी नया कर रहा होगा तो वो अखबार में छपवाएगा, आज हमने यहां पर ये सारा काम किया और इसमें ये वाले लोग शामिल थे। तो अब सरकार और सीआईडी लग जाएगी उन लोगों के ऊपर कि जो जो ये काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे मुहिम में आगे हैं, तो उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे टैकल करना है, उनको कैसे दबाना है, उनको कैसे डराना है, उनको किस तरह उनके पीछे सीआईडी लगानी है, किस तरह से उनको पुलिस लगानी है, कैसे उनके ऊपर झूठे केस किए जाने हैं। ये सारा तय अखबारों की खबरों के माध्यम से होता है। तो मीडिया का जो असली काम है वो जासूसी और प्रोपेगेंडा है, और ये सरकारों ने बनाया है। ये जो आप मतलब ये जो जनता सरकार मुझसे संगठन है, मैं बोलने वाला कि आपका संगठन है, आपका ये संगठन मान लो, अपना तो नहीं है, आपका ही है, वो लोग ऐसा मानते हैं। आपने कभी अखबार में नहीं निकलवाया इसके बारे में, हमारा ये यहाँ पे ये ट्रेनिंग है, ये सिंगल डे भी नहीं। फिर आपके तो फेसबुक पेज भी हैं, आपके तो इंस्टा पेज भी हैं, आपके हर चीज है, वो भी तो एक मीडिया ही है, एक तरफ से माध्यम। वहां पर हम लोग ये नहीं बताते कि कौन कौन लोग शामिल हुए, वहां पर हम लोग ये नहीं बताते कि किस लोगों ने क्या किया। हम क्या बताते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। हम ये नहीं बताते हमने ये कर दिया, हम उसके कोई गीत नहीं गाते। लॉकडाउन तोड़वाया, वैक्सीनेशन बंद करवाया, लोगों के घर बचाए, कितने लोगों के घर बचे, कितने लोग आत्महत्या से बचे, कितने लोगों को बीमार होने से बचाया, कितने बच्चों को वैक्सीनेशन से बचाया, कितने बच्चे डॉक्टर से बचाए। इन सब चीज़ों का जिक्र हम लोग नहीं करते। हम लोग बात करते हैं विजन हमारा क्या है। हम केवल अपना विजन देते हैं, और हमारा विजन इतना बड़ा है कि ये जो सीआईडी वाले लोग होते हैं उसको देख करके कहता है ये तो असंभव विजन है, ये पूरा नहीं होता, छोड़ो उनका, तो बेवकूफ़ लोग हैं। जैसे आप लोग हमको पागल कहते हैं कि हमने विजन ही इतना बड़ा ले लिया है, हमने बात ही इतनी बड़ी कह दी है कि भैया हम ये व्यवस्था नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे, कम से कम मैं अपने बच्चे के बारे में सोच रहा था, आप भी अपने बच्चे के बारे में सोचिएगा, और जितने लोग बैठे हैं वो भी सोचिएगा। मेरा बच्चा 19 साल का हो गया जो मेरे घर में पैदा हुआ है, यशस्वी। और अभी मैं एक दिन गांव में आया हुआ था उसके साथ में, तो गांव के लोगों से बात कर रहा था, जब मैं गांव के एजुकेशन और उस पर जब मैंने रिसर्च प्रोग्राम चलाया था, तो वहां पर गांव के ही एक मेरे चाचा ने बोला, भाई ये तो चंडीगढ़ का है। मैंने उसी टाइम बीच में रोका, मैं कहा ना चाचा, यू फफड़ाने का है। ने बोला फफड़ाने में कदर रहा तो है नहीं। मैं कहा यार बात तो ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आया, चंडीगढ़ वाले सोचते हैं कि बच्चा फफड़ाने का है, और फफड़ाना वाले सोच रहे हैं कि बच्चा चंडीगढ़ का है, और बच्चे को कुछ नहीं पता मैं कहाँ का हूँ। मैं कहा यार मैंने तो अपने बच्चे की जड़ें ही मतलब उखाड़ दी, मेरे बच्चे के पास तो जड़ ही नहीं है, कहाँ का है उसे पता ही नहीं है। चलो मेरे को तो पता है मैं फफड़ाने का हूँ, यहाँ पैदा हुआ, यहीं खेला कूदा पहले 16 साल, लेकिन उसके बाद निकल गया तो वापस नहीं आया। मैं कहा अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरे को अगली संतान जो है, इस बच्चे की जो औलाद होएगी वो कहाँ पैदा करनी है। तो मैंने बच्चे को बोला, अभी मेरे बेटे को अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई 30 लाख रुपए साल की, तो उसका एनडीए क्लियर हो गया। तो मुझे उसने पूछा दोनों में से क्या करना है, तो मैंने कहा दोनों में से कुछ भी नहीं करना है। ना मैंने तुझे नौकरी करने के लिए पैदा किया है, ना ही मैंने तुझे दूसरे देश में जाकर के उनको टैक्स देने के लिए पैदा किया है। तुमको अपने जीवन में कुछ करना है तो जो भी तुम करना चाहो अपने गाँव के लिए करना है। तो बोला गाँव में मुझे कोई जानता तो नहीं। मैंने कहा ठीक है, जानने लग जाएगा। मैं अब कोशिश करूंगा तुझे तेरा गांव, तेरा समाज, तेरी जड़ें वापस देने की। अब मैं वो सारी ट्राई करूंगा। तो तुझे अपनी जड़ों की तरफ लौटना है। तुझे जितना पैसा चाहिए सैलरी के तौर पे मैं तुझे जिंदगी भर देता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं, लेकिन तुम्हें अब किसी की प्राइवेट नौकरी नहीं करनी, तुझे अब अपने गाँव की सेवा करनी है। टेनिस खेलता है ना, लॉन टेनिस का प्लेयर है, तो अपनी उसकी अकेडमी गाँव के लिए, गाँव से तैयार करेंगे ओलंपियंस हम लोग, गाँव में ही तैयार करेंगे, वरना गाँव में कौन खोलता है।
लोग तो वहां, मैं जब चंडीगढ़ जाना पड़ा, वो भी आप तभी खोल पाओगे जब आप शहर में रह के आए हो। मुझे पता लगा सिर्फ, ऐसा नहीं कि मैं शहर में आप गांव की बातें करते हो, रहते आप खुद शहर में हो। हाँ, मैं इसलिए रहता हूँ क्योंकि जिस चीज़ के लिए मैं उस बच्चे पे काम कर रहा हूँ वो चीज़ मेरे गांव में नहीं है, और मुझे गांव पे काम इसलिए करना है कि मेरे गांव से किसी और को मेरी तरह मजबूरी में छोड़ कर ना जाना पड़े। मेरे से एक अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। किसी भी बच्चे को मैं 3 साल की उम्र में ये बता सकता हूँ उस बच्चे को क्या टैलेंट दिया है परमात्मा ने 3 साल की उम्र में। मेरे क्लाइंट अमेरिका से, इंग्लैंड से, मुंबई से, दिल्ली से, मैड्रास से, पूरे दुनिया से आते हैं मेरे पास। मिनिस्टर्स हो गए, जुडिशरी के लोग हो गए, बड़े बड़े अफसर हो गए, बड़े बड़े उद्योगपति हो गए, सब मेरे क्लाइंट्स आते हैं। लेकिन मेरा गांव मेरी इस टैलेंट का फायदा नहीं उठा पा रहा। ये कितनी बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। क्योंकि उनके पास इस बात की समझ नहीं है कि अपने बच्चों का इस्तेमाल कैसे करना है। मेरा इस्तेमाल करेंगे तो पैसे की जरूरत नहीं है उनको। मैं गांव के लिए तो अपने आप को खुद मैंने फ्री छोड़ा है अपने लिए, कि मैं गांव के लिए फ्री करने को तैयार हूं। अगर गांव तैयार है तो मैं वहां धंधा नहीं करूंगा, मैं वहां बिजनेस नहीं करूंगा। ये मैंने अपनी इस विद्या का बिजनेस नहीं करूंगा। आपने बिजनेस करना आप कर सकते हो, कोई और फ्रेंचाइजी लेके काम करना चाहे वो कर सकता है। पहले तो 63 फ्रेंचाइजी थी 2016 में, पूरे पूरे भारत में 65 फ्रेंचाइजी हो गई थी, मतलब 2 और हो गई थी। सबके पैसे वापस करे मैंने। जिसके पैसे पूरे हो चुके थे उनको बोल दिया कि तुमने मेरे को 10.5 लाख रुपया दिया था, अब तुम 25 लाख कमा चुके हो, इसलिए अब तुम्हारा कांटा मेरा, अब तुम किसी और कंपनी से ले आओ, मेरा पुराने वाला सॉफ्टवेयर ले लो, एक्सपेंडिंग होराइजन